फिल्म की शुरुआत टिक्का नाम की एक महिला से होती है जो एक विश्वविद्यालय में वास्तुकला की छात्रा है। टिक्का एक साधारण परिवार की लड़की है। अपने गरीब पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसे अक्सर उसके दोस्तों द्वारा तंग किया जाता था। फिर डेका टिक्का का दूसरा भाई है जो थिएटर की छात्रा है। डेका एक दिन पेशेवर निर्माता बनने का सपना देखता है। फिर आखिरी में डोटी टिक्का का सबसे छोटा भाई है जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है। हालांकि उनके परिवार में कमी है, लेकिन ये तीनों बच्चे हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। दरअसल मुफ्त भोजन पाने के लिए वे एक अज्ञात व्यक्ति की शादी में शामिल हुए थे, जब तक कि उन्हें अंततः निष्कासित नहीं कर दिया गया क्योंकि वे दूल्हा दुल्हन द्वारा पकड़े गए थे। एक दिन उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे निश्चित रूप से साधारण परिवार के लिए बहुत गहरा दुख हुआ। उन्हें पिता के बिना ही जीवन जीना पड़ा। अब टिक्का और डूडा भी पढ़ाई छोड़कर काम करने की इच्छा जताते हैं। हालांकि माँ पिता की अपने बच्चों को आसमान में भेजने की इच्छा का बहुत सम्मान करती है। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक पिता द्वारा बनाया गया एक वीडियो दिखाने आए। वीडियो में पिता ने बताया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है और उसने यह भी कहा कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल का पिता अपने बच्चों और पत्नी को सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बनाने के लिए एक साधारण जीवन जीने का विकल्प चुनता है, लेकिन उसके जाने के बाद पिता अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाता है ताकि वे महसूस कर सकें कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपए मिले। और इतना ही नहीं, उन्होंने बैंक से लौटने के बाद पैसे खत्म हो जाने के बाद वे फिर से पैसे निकाल सकते थे। वे सीधे एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए और एक वीआईपी कमरा किराए पर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वीआईपी कमरा 5 लोगों के लिए था जबकि वे केवल 4 लोग थे। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने फल बर्फ बेचने वाले व्यापारियों में से एक को उनके साथ खाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। खाने के बाद वे लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते रहे। अगले दिन डोटी अचानक अपने स्कूल में ध्यान का केंद्र बन गया क्योंकि उसकी बहुत अलग उपस्थिति। टिक्का और बेऊ भी अब करीब आ रहे हैं क्योंकि टिक्का के पास बहुत पैसा है। जब बेऊ की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो टिक्का भी आलस से 19 मिलियन रुपया में मोटरसाइकिल खरीदता है, लेकिन जब वे घर पहुंचे तो बेऊ ने मोटरसाइकिल वापस कर दी और टिक्का से कहा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता क्योंकि पिछले मोटरसाइकिल के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। और उन्होंने अपने कठिन संघर्ष की बहुत सराहना की क्योंकि उनका पैसा हमेशा फिजूल खर्ची में खर्च होता है। 500 मिलियन रुपए और फिर भी कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद वे अपने पिता का वीडियो देखने लगे जिन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें 15 बिलियन रुपए मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया और हमेशा मौजमस्ती में ही बीतता रहा। 8 बिलियन का घर खरीदने से लेकर महंगे फर्नीचर खरीदने तक, यहां तक कि फर्नीचर की दुकान पर सुरक्षा गार्ड भी उन्होंने ही खरीदा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदीं जबकि उनमें से कोई भी कार नहीं चला सकता था। दूसरी तरफ टिक्का के दोस्त जो उसे तंग करते थे अब धीरे धीरे टिक्का के करीब आ रहे हैं। टिक्का के अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते भी लगातार कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताती है। इससे भौतिकी ओलंपियाड की तैयारी की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ता है जिसमें वे भाग लेंगे। उनके साथ उनके रिश्ते में भी तनाव बढ़ रहा है पिछली घटनाओं के कारण। जब टिक्का ने बेऊ को मोटरसाइकिल खरीदकर अपमानित किया, हालांकि उसने अपने कार्यों के लिए माफी मांगी थी, बेऊ ने विनम्रतापूर्वक माफ कर दिया। दूसरी ओर दोस्त के थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहे हैं, लेकिन अब जब डूडा के पास बहुत पैसा है तो वह अभिनेता की फीस को भी कम आंकता है, जैसे कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। मां के साथ भी ऐसा ही है, जो हमेशा बड़ी मात्रा में बस्कर्स पर पैसा बर्बाद करती है। इसी वजह से मेरी मां भी सोशल मीडिया पर वायरल बस्कर्स पर पैसे बर्बाद करने की अपनी गतिविधियों के कारण टीवी शो में आ गई। विरासत मिलने के बाद से अब मां और भी लालची हो गई है। टिक्का शराबी बन गया है और डूडा हमेशा विरासत के पैसे पर निर्भर रहता है। अपने नाट्य प्रदर्शनों को शुरू करें। तब तक एक दिन वकील पिता को वीडियो टेप दिखाने के लिए कई बार आए। पिता ने कहा कि उनकी विरासत खत्म हो गई है। जिसने यह सुना वह बहुत उलझन में था क्योंकि उसे अपने नाट्य प्रदर्शन के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। और कुछ दिनों में पहली बार वे सभी उलझन में थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि पहले पैसे न होना एक सामान्य बात हो गई थी। उनके लिए बात यह थी कि टेका का सबसे अच्छा दोस्त जिसमें अमीर लोग शामिल थे फिर से उससे दूर रहने लगा और साथ ही उसका दोस्त जो उससे निराश होने लगा था। परिवार में बदलाव को महसूस करने वाला एकमात्र व्यक्ति डोटी था, जहां अब कोई भी उसके साथ डिनर पर भी नहीं जा सकता था। एक बार जब टिक्का को डिस्क अटैक आया तो उसने किसी को यह कहते हुए सुना कि भले ही टिक्का एक होशियार बच्चा है फिर भी उसे डिस्क अटैक क्यों आया। वहां से टिक्का की इच्छा पैदा हुई कि वह अपनी आदतों को बदले और ओलंपिक में वापस लौटे। उसने अपने पुराने दोस्त से भी विनती की कि वह उसे एक और मौका दे। यहां से सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। टिक्का ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया। मां ने गरीबों को बुनियादी जरूरतें वितरित की और कहीं से भी उसके नाट्य प्रदर्शन के लिए धन जुटाने में कामयाब रही। हालांकि सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। अपेक्षित मां ने पाया कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और उनमें से कुछ घायल हो गए थे। टिक्का जो पकड़ी गई क्योंकि उसके दोस्त ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे और डूडा जो जाहिर तौर पर जनप्रतिनिधियों से धन प्राप्त
करता था जो प्रचार कर रहे थे। परिणामस्वरूप शो जो बहुत अच्छा चलने वाला था बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और बिखर गया। लेकिन सौभाग्य से टिक्का का मूत्र परीक्षण के दौरान नकारात्मक परीक्षण परिणाम था। परिस्थितियां उन्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थीं। एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो पिता का छोटा भाई था, जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। वह मृतक द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति लेना चाहता था। उनके पास भी अपनी सारी संपत्ति उस आदमी को सौंपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें एहसास होने लगता है कि संपत्ति केवल अस्थायी है और एक असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब वे मानते हैं कि पैसा और प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं है। संक्षेप में कहें तो वे अपने पिछले घर लौट आए और पहले की तरह एक साधारण जीवन जी रहे हैं। टिक्का और बयू जल्द ही शादी कर लेंगे और खुद को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिल्म बंद होने से पहले अचानक उनके पास एक और वकील आता है जो पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह अपने छोटे भाई की उपस्थिति के साथ अपने परिवार की खुशी छीनने के लिए माफी मांगता है। हालांकि यह पता चलता है कि वह व्यक्ति पिता का छोटा भाई नहीं है, बल्कि पिता का करीबी दोस्त है, जिसे छोटे भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। यह पता चलता है कि पिता के पास अभी भी बहुत धन है। पिता सिर्फ परिवार को एक सबक सिखाना चाहते हैं कि अगर आपके पास बहुत धन है तो आप अपनी कोमलता को छिपा नहीं सकते, और बहुत सारा धन होने पर भी वह दोस्ती बहाल नहीं हो सकती जो खूबसूरती से बनी हो। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है।